Hello बच्चों, let's read the question. Here assertion region based question is given. First is assertion A is true, region R is true, region R is correct explanation for assertion A. Second, assertion A is true, region R is true and region R is not a correct explanation for assertion A. Third, assertion A is true, region R is false. And fourth, assertion A is false and region R is true. Here assertion is given as if two objects of different masses have same momentum, the lighter body possesses greater velocity, and a reason is given as for all bodies momentum always remains same. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is momentum of an object. तो मोमेंटम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में रहने की टेंडेंसी। तो मोशन में रहने की जो टेंडेंसी होती है इसे हम यहाँ पे मोमेंटम का नाम देते हैं। मैथमेटिकली इट इज गिवन एज P इक्वल्स m इंटू वी। और जो मोमेंटम होता है अपने आप में ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो ऑब्जेक्ट के मास पे, दूसरा उसकी वेलोसिटी पे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर हम यहाँ पे असर्शन और रीजन को एनालिसिस करें, असर्शन इज स्टेटिंग दैट इफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस हैव सेम मोमेंटम द लाइटर बॉडी पजेस ग्रेटर वेलोसिटी। यानी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं इनके मासेस डिफरेंट है लेकिन इनका जो मोमेंटम है ये सेम है। तो जो वेलोसिटी होगी हमारे पास लाइटर बॉडी की वो ज्यादा होगी। ये हमें बताना है कि स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो सपोज ये हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो गया A जिसका मास हमने मान लिया कैपिटल M के बराबर, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया B जिसका मास मान लिया हमने स्मॉल m के बराबर। कैपिटल M की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन स्मॉल m, यानी हमारे पास जो A है दैट इज हैवियर देन ऑब्जेक्ट B। उसका जो यहाँ पे मास है वो B के कंपैरिजन में ज्यादा है। नाउ यहाँ पे क्योंकि दोनों का मोमेंटम सेम है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन मोमेंटम ऑफ A एंड B इज सेम, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं PA will be equal to PB, and from here we can write it will be mass of A multiplied with velocity of A equals mass of B multiplied with velocity of B. Now यहाँ पे अगर हम प्रोडक्ट रूल से भी देखें तो जो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है दोनों ऑब्जेक्ट के लिए वो हमारे पास सेम आना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर एक कंडीशन में मास की वैल्यू ज्यादा है तो उसी कंडीशन में हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी वो कम होगी, और यहाँ पे अगर मास की वैल्यू कम है तो उसी कंडीशन में वेलोसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट B है, ऑब्जेक्ट B का मास कम है तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जिसका मास कम होता है यानी जो लाइटर बॉडी होती है उसकी वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी अगर यहाँ पे जो दोनों ऑब्जेक्ट है इनका मोमेंटम सेम है। हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम सेम है, जो P की वैल्यू आएगी दैट विल बी कांस्टेंट, एक तरीके से वो कांस्टेंट है, और हमें पता है जो मोमेंटम की वैल्यू आती है दैट इज गिवन एज m इंटू वी। यहाँ से हम देख सकते हैं क्योंकि मोमेंटम को हमने कांस्टेंट कंसिडर कर लिया है तो यहाँ से जो v की वैल्यू होगी दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शन में आएगी। यानी जिस भी ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसकी वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो असर्शन का पार्ट है वी कैन से इफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस हैव सेम मोमेंटम द लाइटर बॉडी पजेस ग्रेटर वेलोसिटी, इट इज द करेक्ट वन। एंड रीजन इज स्टेटिंग फॉर ऑल बॉडीज मोमेंटम ऑलवेज रिमेन सेम, कि सभी जो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए जो मोमेंटम होता है ये हमेशा सेम होता है। तो अगर हम बात करें मोमेंटम की, जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये दो चीजों पे डिपेंड करता है कि हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास कितना है और उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें डिफरेंट मासेस की ऑब्जेक्ट को, अगर हमारे पास यहाँ पे जो दो डिफरेंट मासेस के ऑब्जेक्ट हैं लेकिन उनकी वेलोसिटी सेम है, फिर भी हमारे पास जो मोमेंटम की वैल्यू आएगी दैट विल बी डिफरेंट, क्योंकि मासेस डिफरेंट होने की वजह से जो मोमेंटम है उनका वो डिफरेंट हो जाएगा। जैसे सपोज हमारे पास एक ट्रक है और एक कार है, दोनों का मास अलग है लेकिन दोनों की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो सेम है, 60 किलोमीटर पर आवर हम मान के चलते हैं, फिर भी दोनों का जो मोमेंटम होगा वो डिफरेंट होगा ड्यू टू दियर मासेस। और हम यहाँ पे ये भी कंसिडर कर सकते हैं दो कार है जिनका जो मास है वो सेम है, लेकिन मास सेम होने के बावजूद अगर उनकी वेलोसिटी यहाँ पे डिफरेंट है
तो भी हमारे पास जो मोमेंटम की वैल्यू आएगी दैट विल बी डिफरेंट, वो भी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी। जैसे सपोज हमारे पास जो कार है उनके मास सेम होने के बावजूद उनकी वेलोसिटी एक की 60 किलोमीटर पर आवर है और एक ही 100 किलोमीटर पर आवर है, तो जो उनका मोमेंटम बनेगा वो डिफरेंट बनेगा। तो जो हमारे पास रीजन का पार्ट है दैट इज फॉर ऑल बॉडीज मोमेंटम ऑलवेज रिमेन सेम, इट इज इनकरेक्ट वन। So from the given question we can say here assertion A is true and reason R is false. Option third is the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.